प्रथम पाठ के पूर्वार्ध के 3 श्लोकों का सरलार्थ किया था, उसके प्रश्न उत्तरों को भी किया। और आज हम उत्तरार्ध के श्लोक जो बचे हुए हैं संख्या 4, 5, 6 उसको भी करेंगे। और अगर आपको पूर्वार्ध के श्लोक में कोई डाउट है तो वो डाउट मेरे पर्सनल नंबर पर भेजेंगे। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च नासद्भि किंचिद आचरेत। अब इस श्लोक के अंदर संधि है, उसको ध्यान से देखोगे, अलग अलग शब्द करोगे। सद्भि विसर्ग हैं जमा एव, उसके बाद सद्भि सेकंड लाइन जो है उसमें देखोगे सेकंड रो में सद्भि विसर्ग हैं प्लस विवादम, न जमा ए सद्भि, न जमा ए सद्भि, न में ए था, उसके बाद उत्तरार्ध ए सद्भि में ए आया, दोनों को मिला के दीर्घ हो गया ना सद्भि। किंचिद आचरेत में अलग अलग करोगे, किम जमा चित जमा आचरेत। तो इस तरह हमने अलग अलग शब्दों को करने के बाद सरलार्थ करना शुरू करेंगे। सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए। सद भी मैंने सज्जनों के साथ, हमने अपनी विभक्तियाँ जो शब्द रूप किए हैं उसमें विभक्तियों को अच्छे से किया है। सद भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ ही हमें विवाद और मित्रता करनी चाहिए। विवाद मैंने झगड़ा, सज्जनों के साथ ही हमें झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। नासद भी किंचिद आचरित, दुष्टों के साथ असज्जनों, असद भी मैंने असज्जनों, दुष्टों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। नासद भी से न को ले लेंगे, असद भी दुष्टों के साथ, किंचित कोई भी व्यवहार, न आचरित नहीं करना चाहिए। सज्जनों के साथ हमें बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों अर्थात दुष्टों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो बेटा इसको फिर से देख लो एक बार। सद्भि रेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिद आचरेत। सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही हमें संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही हमें झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों अर्थात दुष्टों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब बताओ तुम्हें, जैसे एक अच्छा बालक बनना है, किसी को अच्छा व्यक्ति बनना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? जो चीज़ ज़रूरी है वो हमने भाव ग्रहण किया कि हमें क्या चीज़ ज़रूरी है, वो हम अपने शब्दों में बनाकर लिखेंगे भावार्थ को। कि एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, एक अच्छा आदर्श व्यक्ति बनने के लिए हमें हमेशा सज्जनों के साथ ही प्रत्येक तरह का व्यवहार करना चाहिए। उन्हीं के साथ उठना बैठना, खाना पीना, हंसना बोलना, खेलना झगड़ना, दोस्ती हो या दुश्मनी हो, वो किसके साथ करनी चाहिए? ऐसी संगति सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। दुष्टों के साथ हमें किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि दुष्ट हमें हमेशा हानि पहुंचाएंगे। लेकिन जो सज्जन हैं वो हमें कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। चाहे हमारी उनके साथ मित्रता हो या दुश्मनी हो, वो हमेशा हमारा लाभ ही करेंगे। तो इसमें से प्रश्न भी बनाओगे आप। कई सह आसीत, किनके साथ रहना चाहिए? सद्भि सह आसीत। कई सह संगतिम कुर्वीत, किनके साथ संगति करनी चाहिए? सद्भि सह संगतिम कुर्वीत। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा सद्भि विवादम मैत्रीम च।
इसका प्रश्न बनाओगे, कई सह विवादम मैत्रीम च कुर्वीत, तो क्या लिखोगे, सद्भि सह विवादम मैत्रीम च कुर्वीत। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका बन जाएगा, कई सह किंचित न आचरे, किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसके साथ बताओगे, असद्भि, न जमा असद्भि, ये दोनों शब्दों को अलग करोगे आप। अलग करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि असद्भि और न को पीछे लेके आओगे, असद्भि सह न किंचिद आचरेत, किंचिद न आचरेत। उसके बाद अगले श्लोक पे हम आते हैं, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। देखो इसमें क्या बताया है, धन धान्य का प्रयोग करने में और विद्या का संग्रह करने में। विद्या का संग्रह, संग्रह क्या, अर्जन, उसको पढ़ना, उसका अध्ययन करना, विद्या को कमाना, संग्रह करना। आहार और व्यवहार में, च का अर्थ यहाँ लास्ट में ही लगाओगे आप, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या का संग्रह करने में, आहार और व्यवहार में, जो लज्जा को छोड़ देता है, त्यक्त लज्जा, त्यक्त का क्या अर्थ हुआ, छोड़ देता है, जो लज्जा को छोड़ देता है वह सुखी होता है। अर्थात इसका क्या भावार्थ हुआ, जो भी मनुष्य धन दौलत का लेन देन करता है उसमें कभी संकोच नहीं करता, और जो जान अर्जित करने में हमेशा ही लालायित रहता है, उत्साहित रहता है कि मुझे जान अर्जन करना है, मुझे अच्छी चीज़ें सीखनी हैं, सीखने के लिए जो लालायित रहता है, और दूसरों के साथ खाने पीने में, व्यवहार में, लेन देन में, बोलचाल में जो लज्जा नहीं करता, जो संकोच नहीं करता, वह व्यक्ति हमेशा ही आगे बढ़ता जाता है। और जो मनुष्य इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा, जो धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को प्राप्त करने में, आहार में, व्यवहार में लज्जा करेगा, संकोच करेगा, तो उसे बाद में पछताना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, धन धान्य के प्रयोग में, लेन देन में, विद्या को प्राप्त करने में, खान पान में, और एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में, सामाजिक कार्यों में हमेशा ही संकोच को छोड़ देना चाहिए। अब इस श्लोक से आप क्या प्रश्न निकालोगे, केषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत् धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। या इसको इस तरह से कर लोगे कि सुखी कैसे रहा जा सकता है इसमें, कि जो त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, जो लज्जा को छोड़ देता, संकोच को छोड़ देता, वह कहाँ कहाँ सुखी रहता है। तो केशु के स्थान पर आप पुत्र का भी प्रयोग हो सकता है, त्यक्त लज्जा पुत्र सुखी भवेत् धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु, बीच में कोमा लगाओगे, धन धान्य प्रयोगेषु के बाद, विद्याया संग्रहेषु के बाद कोमा, आहारे व्यवहारे च को व्यवहारे के बाद ले आओगे, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। तो इस तरह से इसमें इसमें इसका प्रश्न भी कंप्लीट हुआ, सरलार्थ और भावार्थ भी। अब हम आते हैं नेक्स्ट श्लोक पे, क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। अब देखो इसमें क्या बताया कि क्षमा वशी कृतिर्लोके, लोके मैंने संसार में, लोके संसार में क्षमा वशी कृति, क्षमा ही वश में करने का सबसे बड़ा साधन है। क्षमया किमने साध्यते, क्षमा के द्वारा संसार में कौन सा कार्य पूरा नहीं किया जा सकता, सिद्ध नहीं किया जा सकता, पूरा नहीं किया जा सकता। शांति खड्ग करे यस्य, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जन, दुष्ट उसका क्या बिगाड़ेगा, दुष्ट उसकी क्या हानि करेगा।
अर्थात दुष्ट उसकी कोई भी हानि नहीं कर सकती। तो इसका सरलार्थ दोबारा देखो एक बार। संसार में क्षमा ही वश में करने का सबसे बड़ा साधन है। क्षमा के द्वारा संसार में कौन सा कार्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात पूरा नहीं किया जा सकता। शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, दुष्ट उसकी क्या हानि करेगा, अर्थात दुष्ट उसकी कोई भी हानि नहीं कर सकता, कोई भी अनर्थ। इस चीज का महत्व बताया गया। आप बताओ, इसको सोचो और लिखो, क्या इससे आपने भाव ग्रहण किया? क्षमा का इसमें महत्व है। जब हम दूसरों को अपना बनाना चाहें, दूसरों को अपने वश में करना चाहें, तो क्षमा से बढ़कर हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए हमें हमेशा शांत, क्षमाशील, सहनशील बनना चाहिए। जिसका भी स्वभाव शांत, क्षमाशील होगा, उस मनुष्य का दुष्ट व्यक्ति कोई भी बुरा नहीं कर सकता। अब हमने सरलार्थ किया, इसके बाद हम एक बार अपने शब्दार्थ को पढ़कर देखते हैं। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, धरती पर। पृथिव्याम, अब आप इसमें देखोगे कि कौन सी विभक्ति है, क्या शब्द है इसके अंदर। इसमें पृथ्वी शब्द है, दीर्घ है, व्यय, पृथ्वी सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। सुभाषितम, सुभाषितम नपुंसकलिंग है, प्रथमा का एक वचन है। प्रथमा और द्वितीय दोनों में ही सुभाषितम बनता है। सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानि। मूढ़ शब्द है, तृतीय विभक्ति, बहुवचन है। मूढ़ई, बालकई, पाषाणेषु, सप्तमी विभक्ति, बहुवचन है। आपने पढ़ा है बालकेषु, देवेषु। रतन संज्ञा, प्रथमा विभक्ति, एक वचन है। बालिका, लता, माला, बहुत से शब्द रूप किए हैं। आकारांत। विधीयते किया जाता है, ये हमारे पास धातु हैं, धातु रूप है। धार्यते, धारण किया जाता है। तपते, तपता है, जलता है। वाति, बहती है। वायुश्च, इसमें संधि है, देखो, वायु जमा च। जो विसर्ग थी, विसर्ग को आपने देखा, विसर्ग में आपने ये वायुश्च, वायु के बाद विसर्ग हैं और च है, तो विसर्ग का क्या हो गया? श। कौन सा श हुआ? तालव्य श। नेक्स्ट है प्रतिष्ठितम, स्थित है। तपसी, तपस्या में। शौर्य, शूरवीरता में, बल में। तपसी जो है, इस शब्द रूप को अभी आपने 7th में पढ़ा नहीं है, 8 में आता है ये। वैसे इसके रूप चलेंगे, तपै, तपसी, तपांसी। इसमें शब्द होता है तपस, हलंत शब्द है ये, तपस सहलंत है। तपै, तपसी, तपांसी, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। तपै, तपसी, तपांसी। द्वितीय भी वही रहेगी, सेम, तपै, तपसी, तपांसी। तृतीय में आ जाएगा तपसा, तपोभ्याम, तपोभी। चतुर्थी में आ जाएगा तपसे, तपोभ्याम, तपोभ्य। पंचमी में तपसे, तपोभ्याम, तपोभ्य। षष्ठी में तपसे, तपसो, तपसाम। सप्तमी में तपसी, तपसो, तपस्सु। तो ये जो शब्द है यहाँ तपसी, इसके लिए मैंने ये शब्द बताया आपको। ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इसमें देखो चिन्ह भी लगा हुआ, तपस्या में पर सप्तमी का चिन्ह है। आगे आया शौर्य, बल में, ये भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जैसे बाल के, नए नीति में, तो ये भी सप्तमी का एक वचन है। इसमें आश्चर्य नहीं करना, आश्चर्य प्रथमा का एक वचन है। बहुरत्ना, अनेक रत्नों वाली। अब ये वसुंधरा जो था, वसुंधरा पृथ्वी, इसके कारण ये इसका विशेषण आया है बहुरत्ना, अनेक रत्नों वाली। तो ये स्त्रीलिंग है, आकारांत है, जैसे लता, माला की तरह चलेगा, इसी तरह वसुंधरा का रूप चलेगा, पर दोनों ही प्रथमा के एक वचन हैं। सद्भिरेव, अब ये मैंने हिंदी करते हुए, सरलार्थ करते हुए आपको बताया था। ए मिल जाएगा।
सह जमा आसीत, है में ए था, बाद में उसके बाद आ आया, दोनों को मिलाकर दीर्घ आ हो गया, ये दीर्घ संधि होगी यहाँ पे सहासीत। पूर्वित करना चाहिए। सद्भिर विवादम, इसको भी अलग अलग किया है, देखो सद्भि जमा विवादम, विसर्ग जो थी विसर्ग को क्या हो गया, र हो गया। उसके बाद आगे चलें। क्षमावशी कृतिर लोके, क्षमावशी कृति के बाद विसर्ग है जमा लोके, लोके तो इसमें देखो विसर्ग के बाद आया ल और विसर्ग को क्या हो गया र, ऊपर र चढ़ा हुआ, ध्यान से देखें, लो के ऊपर र भी है, र की मात्रा है, लोके ये विसर्ग संधि है। नेक्स्ट आया न जमा ऐसद भी, इसको भी अलग अलग करके मैंने बताया था। न जमा ऐसद भी, न में क्या है ए और उसके बाद क्या आ गया ए, दोनों को मिला के क्या हो गया दीर्घ आ, तो ये कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। तो असज्जन लोगों के साथ इसका अर्थ था धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेशु संग्रह करने में, संचय करने में, इकट्ठा करने में, अर्जन करने में, प्राप्त करने में। तो इसका देखो ये दोनों ही शब्दों में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। नेक्स्ट है त्यक्त लज्जय, संकोच को, शांति खड्ग, शांति की तलवार। इसके बाद हम आते हैं अभ्यास के। अभ्यास में पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, इसको आपने अच्छे से इसका उच्चारण करना है, बार बार इसका उच्चारण करके याद करना है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, यथा योग्य जैसा उचित है उन श्लोकों को का मेल करना है, श्लोक की जो पंक्तियां हैं उनका जो अंश है उसका मेल करना है अपने। इसमें आपको जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही करना है, आपको पहले बताया गया है छठी कक्षा में, तो उस तरह से करना है। धन धान्य प्रयोगेशु और इनके आगे नंबरिंग कर लोगे, एक जैसे 1 2 3 4 5, इसी तरह उस नंबरिंग को पीछे मिलाओगे। धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु च, अब विद्याया संग्रहेशु च ये कौन से नंबर पर आ गया 1, इस पर 1 डालोगे। धन धान्य प्रयोगेशु पे 1 था तो विद्याया संग्रहेशु च पे 1 डालोगे। विस्मयो न ही कर्तव्य पे 2 है, इसको 2 के दूसरा जो श्लोक का अंश है उसके साथ मिलाओगे। विस्मो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना वसुंधरा पे 2 डालोगे। तीसरा आया सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो तीसरा आप इसका मिलान करोगे सत्येन तप्ते रवि। नेक्स्ट है चौथा सद्भिर विवादम मैत्रीम, ना सद्भि किंचित आचरे, 4 डालोगे, ना सद्भि किंचित आचरे। उसके बाद देखो आहारे व्यवहारे च, इस पर 5 है, 5 नंबर है, तो आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवे। इस तरह से इनका मिलान जो करना है वो लाइन खींच के नहीं करना है, नंबरिंग से करना है। और उसके बाद 2 पंक्ति खाली छोड़ के इनको पूरी एक पंक्ति में लिखना है। जैसे पूरी एक पंक्ति आपकी जो बनेगी वो श्लोक की जो पंक्ति है वही लिखनी है। जैसे धन धान्य प्रयोगेशु विद्या या संग्रहेशु च, इसको एक पंक्ति में लिखना है। विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि, सद्भिर विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिद आचरेत, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। एक बार ज्यों का त्यों नोटबुक में उतारोगे और दोबारा सेंटेंसेस को मिला के नीचे लिखोगे।